नोट टेकिंग कौशल का वर्णन करना है, नोट लेने में शिक्षण की भूमिका। कोई सा भी क्वेश्चन आए हमें यही आंसर लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये हमें ऊपर नीचे लिखना होगा। अभी मैं बताता हूँ, ये नहीं लिखना है, हमें नीचे से स्टार्ट करना है। यहाँ से नोट लेना होता क्या है, नोट लेने में शिक्षण की भूमिका क्या है। तो नोट लेना होता है कि जब टीचर बच्चे को कोई होमवर्क देता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को ही नोट लेना कहा जाता है। नोट लेने को मूल रूप से ऐसी प्रक्रिया माना जाता है जिस पर हम संरचनाओं के टुकड़ों को एक सही तरीके से लिखते हैं। सभी नोट्स लिखते हैं, हर कोई कम से कम नोट्स लेने का दावा करता है। परिभाषा और उदाहरण के नोट्स लेना, ठीक है, ये कौशल बता रहे हैं। परिभाषा और उदाहरण के लिए नोट्स लेना, छात्रों को अपनी कक्षा में उपयोग की जाने वाली विशेष शब्दावली का ध्यान होना चाहिए। उदाहरण व परिभाषाएं, उदाहरण व परिभाषाओं से संबंधित विषय महत्वपूर्ण है, नोट्स के रूप में लिख लेना चाहिए। कौन सी चीज़ लिख लेनी चाहिए, जो उदाहरण होते हैं दिए जाते हैं या परिभाषाएं बताई जाती है, डेफिनेशंस, तो उनको लिख लेना चाहिए ताकि याद रहे कि हमने ये पढ़ा था। असाइनमेंट या टेस्ट लेना, अब क्या करता है, असाइनमेंट या टेस्ट लेना और छात्रों को तारीख लिख लेनी चाहिए। यानी कब असाइनमेंट होने वाला है, कब टेस्ट होने वाला है, उसके लिए छात्रों को तारीख लिख लेनी होती है ताकि पता रहे कि कब टेस्ट है और कब असाइनमेंट देना है। संक्षिप्त व्याख्या के रूप में नोट्स, छात्रों को शिक्षक बताता है, उसे नोट्स के रूप में लिखते समय क्या करना चाहिए, पूरी जानकारी लिखनी चाहिए। ये नहीं कि टीचर ने जितना बताया उतना नहीं लिखेंगे, अपनी मर्ज़ी से थोड़ा कम भी कर देंगे, ठीक है, वो नहीं करना है। पूरा जो टीचर ने बताया पूरी जानकारी लिखनी है, भविष्य में किसी भी जानकारी से वंचित ना रह जाए, इसलिए पूरी जानकारी लिखनी है। नेक्स्ट है पठनीय नोट्स लिखना, पढ़ा जा सके ऐसा लिखना चाहिए। समय पर नोट्स की समीक्षा करना, यानी देखते जाओ भैया कहीं भूल तो नहीं रहे हो, नोट्स की नियमित रूप से समीक्षा करते रहें ताकि परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करें। शिक्षक की क्या भूमिका है नोट्स लेने में। शिक्षकों को अक्सर छात्रों के पठन कार्य में आने वाले प्रमुख मुद्दों या समस्याओं की समझ होती है, ठीक है। मतलब पठन कार्य में छात्रों को क्या क्या समस्या आ सकती है, टीचर को पता होता है। उन्हें पुस्तकों में दिए गए विषय को सरल या अलग भाषा में चर्चा करके छात्रों की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि जो बुकों में दिया गया केवल वही नॉलेज ना दे, अलग से जो अपने आप से भी नॉलेज देना चाहिए। शिक्षक एक व्याख्यान यानी एक्सप्लेनेशन दे सकता है, चित्रों को प्रदर्शित करके चित्रों से समझा सकता है, मुद्दों या पाठ को समझा सकता है, या एक अतिथि व्याख्यान को आमंत्रित कर सकता है। यानी किसी अतिथि को, कोई मेहमान जो कि इन्हें समझा सके उसको आमंत्रित करे, कोई टीचर आमंत्रित करे, भाई आ जाओ तुम समझा लो इनको, जो छात्रों के पठन कार्य में उनकी मदद कर सके, ठीक है। ऐसे में छात्रों को संदेश के महत्व का ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि वक्ता की भाषा पर, ताकि वह व्यापक रूप से विषय पर पकड़ जमा सके। छात्रों को किस पे महत्व देना चाहिए, संदेश पर महत्व देना चाहिए। संदेश क्या दिया जा रहा है, ये नहीं कि वक्ता भाषा क्या बोल रहा है, ये ध्यान नहीं देना चाहिए। छात्रों को संदेश पर ध्यान देना है कि उसके द्वारा मैसेज क्या दिया जा रहा है। और शिक्षकों का किसी भी विषय को आसान भाषा में समझाना चाहिए। यानी कि बच्चों को भाई आसान है तो उसको कठिन भाषा में समझाएंगे, ज़्यादा बड़ा करके, ताकि व्यक्ति उस विषय से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। सरल विषय में किसी चीज़ को समझाया जाएगा तो व्यक्ति और अधिक जानकारी इकट्ठी कर सकता है। शिक्षक ऐसी जानकारी उपलब्ध या प्रदान करते हैं जो पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित ना हो। ये था हमारी शिक्षक की भूमिका। यानी कि या तो किसी को आमंत्रित कर ले जो इनको समझा सके, है ना, और सरल भाषा में लोगों को, बच्चों को समझाए ताकि वो अच्छा प्रदर्शन कर सकें, ठीक है। और छात्रों को भी इसमें ध्यान रखना चाहिए कि वक्ता की बात पर ध्यान न दें, संदेश पर ध्यान दें। और चौथा क्या था, टीचर को आसान भाषा में बच्चों को समझाना चाहिए ताकि वो अधिक जानकारी इकट्ठी कर सकें। पांचवा क्या था, जानकारी वही ना दें जो कि बुक्स में दी गई है, उससे अलग हटकर जानकारी दी जाए। ये है पूरा आपका आंसर।